क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह बिस्तर से उठे हों और पहला कदम रखते ही पैरों में अजीब सी चुभन महसूस हुई हो, जैसे जमीन पर पैर नहीं बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी सुइयां रखी हों? या शायद रात को सोते समय आपके पैर इतने गर्म महसूस होते हों कि बार बार चादर हटानी पड़ती हो? गौर कीजिए, बहुत से लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वे सोचते हैं कि उम्र बढ़ रही है, इसलिए ऐसा होना स्वाभाविक है। लेकिन सच शायद इससे कहीं ज्यादा गंभीर हो सकता है, क्योंकि कई बार शरीर हमें बहुत पहले संकेत देना शुरू कर देता है, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। और जब तक असली कारण सामने आता है, तब तक समस्या काफी आगे बढ़ चुकी होती है। जरा सोचिए, अगर आपके घर की बिजली की तारें अंदर ही अंदर खराब होने लगे, लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे, तो आपको कब पता चलेगा? शायद तभी, जब अचानक लाइट झपकने लगे, या फिर जब कोई बड़ा नुकसान हो जाए। कुछ ऐसा ही हमारी नसों के साथ भी होता है। वे चुपचाप काम करती रहती हैं, दिन रात, हर कदम पर, हर हरकत में। लेकिन जब वे कमजोर होने लगती हैं, तब शरीर धीरे धीरे संकेत भेजना शुरू करता है। पैरों में झुंझुनी, सुन्नपन, जलन, चलते समय अस्थिरता, सीढ़ियां चढ़ते समय डर, कुर्सी से उठते समय कमजोरी। और सबसे परेशान करने वाली बात, कई लोग इन संकेतों को समझ ही नहीं पाते। हो सकता है आपने भी महसूस किया हो कि पहले जितनी देर चल लेते थे, अब उतनी देर चलना मुश्किल हो गया है। पहले बाजार तक पैदल जाना आसान लगता था, अब बीच रास्ते में रुकने का मन करता है। पहले पोते पोतियों के साथ खेलना खुशी देता था, अब कुछ मिनट बाद ही पैरों में थकान महसूस होने लगती है। लेकिन असली सवाल यह है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सिर्फ दर्द कम कर देना ही समाधान है, या फिर हमें उस कारण तक पहुंचना होगा जो अंदर बैठकर नसों को कमजोर कर रहा है? क्योंकि आगे जो बात मैं बताने वाली हूँ, वह शायद आपको हैरान कर दे। बहुत से लोग महंगी दवाइयों, सप्लीमेंट्स और तरह तरह के उपायों पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर भी उन्हें वह राहत नहीं मिलती जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। जबकि कुछ ऐसे साधारण खाद्य पदार्थ हैं जो कई घरों में पहले से मौजूद होते हैं, लेकिन लोग उनकी असली ताकत को समझ नहीं पाते। और आज मैं आपको उन्हीं में से कुछ खास चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन जल्दी मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यह नहीं समझेंगे कि नसों को नुकसान कैसे पहुंचता है, तो आगे आने वाली बातें अपनी पूरी अहमियत खो देंगी। देखिए, हमारे शरीर की नसें केवल तार नहीं है, वे संदेशवाहक हैं। वे हर पल दिमाग और शरीर के बीच संवाद कराती है। जब आप चलते हैं, जब आप खड़े होते हैं, जब आप गर्म या ठंडा महसूस करते हैं, हर बार यही नसें काम कर रही होती हैं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ बदलाव शुरू हो सकते हैं, खासकर तब जब शरीर में लंबे समय तक सूजन बनी रहे, या जब खून में शुगर का स्तर लगातार ऊंचा रहे, या जब शरीर को वे पोषक तत्व न मिले जिनकी नसों को जरूरत होती है। धीरे धीरे नसों की सुरक्षा कमजोर होने लगती है, और फिर शुरू होता है वह सफर जो झुंझुनी, जलन और कमजोरी तक पहुंच सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और वही कारण कई बार पूरी तस्वीर बदल देता है। जरा सोचिए, यदि किसी खेत तक पानी पहुंचाने वाली नहरें ही संकरी हो जाए, तो सबसे पहले क्या होगा? फसल प्रभावित होगी, उसे जरूरी पोषण नहीं मिलेगा। ठीक यही बात नसों पर भी लागू होती है। उन्हें लगातार ऑक्सीजन और पोषण की जरूरत होती है। अगर यह आपूर्ति कम होने लगे, तो उनका काम प्रभावित हो सकता है। और यहीं पर एक बड़ी गलती सामने आती है। बहुत से लोग अपने भोजन में पेट भरने पर ध्यान देते हैं, लेकिन पोषण पर नहीं। वे खाते तो हैं, लेकिन शरीर को वह नहीं मिलता जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। और आगे मैं जिस पहली चीज का जिक्र करने वाली हूँ, उसे सुनकर शायद आप कहें, यह तो हमारे घर में हमेशा रहती है। लेकिन यही साधारण चीज कई लोगों की नजरों से छूट जाती है। उससे पहले एक बात और समझ लीजिए, नसों की कमजोरी अचानक नहीं आती। यह महीनों और कई बार वर्षों की प्रक्रिया होती है, इसलिए सुधार भी धीरे धीरे होता है। यही कारण है कि जो लोग धैर्य रखते हैं, नियमितता रखते हैं और सही आदतें अपनाते हैं, वे अक्सर बेहतर परिणाम महसूस कर पाते हैं। लेकिन असली बात अभी बाकी है, क्योंकि आगे आने वाली पहली चीज सिर्फ पोषण नहीं देती, वह नसों के लिए जरूरी कई महत्वपूर्ण तत्वों का स्रोत भी मानी जाती है। और उससे जुड़ी एक ऐसी गलती है जो हजारों लोग हर दिन कर रहे हैं, बिना यह जाने कि वे अपने ही शरीर को जरूरी लाभ से वंचित कर रहे हैं। यही वजह है कि आगे की जानकारी बहुत ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि पहली चीज जितनी साधारण दिखती है, उसका महत्व उतना ही बड़ा हो सकता है। और उसके बाद मैं आपको एक ऐसी दूसरी चीज के बारे में बताऊंगी जिसे ज्यादातर लोग सिर्फ दिल की सेहत से जोड़ते हैं। लेकिन शोधकर्ताओं की रुचि अब उसके एक और संभावित लाभ पर भी बढ़ रही है। और शायद वही कड़ी है जिसे बहुत से लोग अब तक समझ नहीं पाए हैं। और शायद वही कड़ी है जिसे बहुत से लोग अब तक समझ नहीं पाए हैं। अब बात करते हैं उस पहली चीज की। कई वरिष्ठ लोगों से जब मैं बातचीत करती हूँ, तो वे एक जैसी बात कहते हैं, डॉक्टर साहिबा, मैं तो खाना ठीक से खाता हूँ, फिर भी कमजोरी क्यों बढ़ रही है? और जब उनके रोज के भोजन को ध्यान से देखा जाता है, तो एक छोटी सी कमी सामने आती है।
शरीर को पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिल रहा होता। याद रखिए, शरीर की मरम्मत का काम आयंट और सीमेंट के बिना नहीं हो सकता। उसी तरह नसों और मांसपेशियों को भी निर्माण सामग्री चाहिए। यहीं पर अंडे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर डॉक्टर ने किसी कारण से मना न किया हो तो संतुलित मात्रा में अंडे कई आवश्यक पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी गलती होती है। कई लोग केवल सफेद हिस्सा खाते हैं और पीला हिस्सा फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने समझदारी दिखाई है, जबकि कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व उसी हिस्से में मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि कई बार लोग भोजन तो खाते हैं लेकिन पूरा लाभ नहीं उठा पाते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मान लीजिए कि आपने शरीर को जरूरी निर्माण सामग्री दे भी दी, फिर भी एक सवाल बचता है। अगर शरीर के अंदर लगातार सूजन बनी रहे तो क्या होगा? क्या नई मरम्मत ठीक तरह से हो पाएगी? यहीं पर दूसरी महत्वपूर्ण चीज सामने आती है, मछली या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आपने शायद सुना होगा कि यह दिल के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने यह भी देखा है कि यह शरीर में होने वाली कुछ प्रकार की सूजन को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। और यह बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय तक बनी रहने वाली सूजन शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती है। कल्पना कीजिए, आपके घर में रोज थोड़ा थोड़ा धुआं भरता रहे। शुरुआत में शायद कोई फर्क न दिखे, लेकिन समय के साथ उसका असर दिखाई देने लगेगा। सूजन भी कुछ ऐसी ही हो सकती है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए। और इसी वजह से शरीर को ऐसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है जो संतुलन बनाए रखने में मदद कर सके। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात बाकी है, क्योंकि अगली चीज ऐसी है जिसे सुनकर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं। वे कहते हैं, अरे यह तो हमारी दादी भी कहा करती थी। और दिलचस्प बात यह है कि आज विज्ञान भी उसके कुछ पहलुओं में रुचि दिखा रहा है। मैं बात कर रही हूँ हल्दी की। जरा सोचिए, कितनी पीढ़ियों से हमारे घरों में हल्दी का उपयोग होता आया है। लेकिन कई बार हम पुरानी बातों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे बहुत साधारण लगती हैं। हल्दी में ऐसे यौगिक पाए जाते हैं जिन पर दुनिया भर में शोध किए गए हैं। हालांकि यह कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर यह शरीर के लिए उपयोगी हो सकती है, विशेष रूप से तब जब इसे सही तरीके से लिया जाए। और यही एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोग हल्दी तो लेते हैं, लेकिन उसका उपयोग ऐसे करते हैं कि शरीर उसे ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। आगे मैं इस बारे में और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण पात्र हमारी कहानी में प्रवेश करता है। और यह वह चीज है जिसे देखकर बहुत से लोग कहते हैं, मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं। शायद आपने भी ऐसा कहा हो। मैं बात कर रही हूँ हरी पत्तेदार सब्जियों की, विशेषकर पालक जैसी सब्जियों की। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर की जरूरतें बदलती हैं। उसे केवल कैलोरी नहीं चाहिए, उसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए। ऐसे तत्व जो कोशिकाओं के सामान्य कार्य में योगदान दे सकें। और हरी सब्जियां अक्सर इसी कारण महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन एक दिलचस्प समस्या है, कई लोग इन्हें खरीद तो लेते हैं, फिर फ्रिज में रख देते हैं और कुछ दिनों बाद फेंक देते हैं। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं तो शायद आपने भी कभी ऐसा किया होगा। लेकिन हो सकता है आपका शरीर उन्हीं चीजों का इंतजार कर रहा हो। और यही कारण है कि भोजन की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अब हम उस अंतिम कड़ी के पास पहुंच रहे हैं जिसके बिना पूरी तस्वीर अधूरी रह जाती है। मान लीजिए, आपने शरीर को निर्माण सामग्री दे दी, सूजन को नियंत्रित करने वाले तत्व भी मिल गए, जरूरी पोषण भी मिल गया। फिर भी सवाल है, यह सब शरीर के उन हिस्सों तक पहुंचेगा कैसे जिन्हें इसकी जरूरत है? यहीं पर रक्त प्रवाह की भूमिका सामने आती है। और इसी कारण अगली चीज विशेष ध्यान देने योग्य है, चुकंदर। गहरे लाल रंग का साधारण सा चुकंदर, जिसे कई लोग सिर्फ सलाद की सजावट समझते हैं, लेकिन शरीर के अंदर इसकी यात्रा काफी रोचक होती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इसमें मौजूद भी प्राकृतिक नाइट्रेट शरीर में ऐसी प्रक्रियाओं का हिस्सा बन सकते हैं जो रक्त वाहिकाओं के सामान्य कार्य को समर्थन देती हैं। और जब रक्त प्रवाह बेहतर होता है तो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाने की प्रक्रिया भी बेहतर ढंग से काम कर सकती है। अब जरा एक पल के लिए रुकिए और पूरी तस्वीर को देखिए। एक तरफ शरीर को निर्माण सामग्री मिल रही है, दूसरी तरफ संतुलित पोषण, तीसरी तरफ सूजन को नियंत्रित करने में मदद करने वाले तत्व, और चौथी तरफ बेहतर रक्त प्रवाह का समर्थन। यही कारण है कि केवल एक चीज पर निर्भर रहना अक्सर पर्याप्त नहीं होता। शरीर एक टीम की तरह काम करता है और स्वास्थ्य भी टीम वर्क से ही बेहतर होता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो शायद इन सभी खाद्य पदार्थों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह है नियमितता। क्योंकि कोई भी अच्छी आदत तभी असर दिखाती है जब उसे लगातार निभाया जाए। बहुत से लोग 3 दिन उत्साह से काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। लेकिन शरीर को समय चाहिए, विशेष रूप से बढ़ती उम्र में, इसलिए धैर्य जरूरी है। और इसी के साथ कुछ अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। पर्याप्त नींद, हल्की नियमित सैर,
तनाव को कम करना, पर्याप्त पानी पीना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपनी दवाएं लेना, क्योंकि स्वास्थ्य किसी एक चमत्कारी उपाय का परिणाम नहीं होता। यह छोटी छोटी अच्छी आदतों का जोड़ होता है। जरा सोचिए, आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? क्या केवल दर्द कम होना, या फिर अपने पैरों पर आत्मविश्वास के साथ चलना, अपने काम खुद करना, बिना सहारे उठना बैठना, पोते पोतियों के साथ पार्क में घूमना, परिवार के साथ बाजार जाना, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे तक आराम से पहुंच पाना? अधिकतर लोगों का जवाब यही होता है। वे सिर्फ लंबी जिंदगी नहीं चाहते, वे अच्छी जिंदगी चाहते हैं, स्वतंत्र जिंदगी, सम्मान के साथ जिंदगी। और यही वजह है कि अपने शरीर के संकेतों को समय रहते समझना इतना जरूरी है। अगर आपके पैरों में लगातार झुनझुनी, जलन, सुन्नपन या कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसे सामान्य मानकर नजरअंदाज मत कीजिए। अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, जरूरी जांच करवाइए और अपने भोजन तथा जीवन शैली पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कई बार छोटे कदम ही बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको अपने स्वास्थ्य को एक नए नजरिए से देखने में मदद करेगी। अपना ख्याल रखिए, नियमित रहिए, सकारात्मक रहिए और याद रखिए, उम्र बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहते हैं तो केवल आप ही खुश नहीं रहते, आपका पूरा परिवार खुश रहता है। और शायद यही सबसे बड़ी दौलत है।